धैर्य रखो, तुम्हारी खामोशी को मैं सुन रहा हूं। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें गलत समझे, जब सच्चाई होते हुए भी तुम्हें दोषी ठहराया जाए, तब भी धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारे साथ हुआ हर अन्याय मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। मैं शिव हूं, मैं केवल मंदिरों में नहीं, मैं तुम्हारे धैर्य में बसता हूं। जब तुम रोते हो और कोई सुनने वाला नहीं होता, जब रात के अंधेरे में तुम्हारा मन सवाल पूछता है, क्या भगवान भी मुझे भूल गया, तब याद रखना, मैं वहीं खड़ा होता हूं जहां तुम्हारा विश्वास डगमगाता है। मैं तुम्हारे आंसुओं की गिनती नहीं करता, मैं तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा लेता हूं। जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे हंसते हैं, जो तुम्हारे अच्छे कर्मों का मजाक उड़ाते हैं, उनके शब्द मुझे सुनाई देते हैं और उनके कर्म मेरे नियमों में दर्ज होते हैं। धैर्य इसलिए नहीं रखा जाता कि अन्याय सहना है, धैर्य इसलिए रखा जाता है क्योंकि न्याय का समय तय होता है। याद रखना, मैं देर करता हूं, अंधेर नहीं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी हार हो रही है, पर वास्तव में मैं तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा हूं। अगर मैं तुरंत उत्तर दे दूं, तो तुम्हारा विश्वास अधूरा रह जाएगा। अगर मैं तुरंत दंड दे दूं, तो तुम्हारी करुणा मर जाएगी। इसलिए मैं प्रतीक्षा करता हूं। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन रहा है। तुम्हारा धैर्य तुम्हारे भाग्य की नींव लिख रहा है। जिस दिन तुम्हें लगे कि अब और सहा नहीं जा सकता, उस दिन समझ लेना मेरी परीक्षा समाप्त होने वाली है। मैं तुम्हें टूटने नहीं देता, मैं तुम्हें तराशता हूं। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे नहीं जानते कि मैं तुम्हें उठाने वाला हूं। तुम बस इतना याद रखना, धैर्य रखो। मैं तुम्हारे साथ हुए अन्याय को देख रहा हूं, और जब समय आएगा तो न्याय स्वयं बोलेगा। मैं शिव हूं,
मैं मौन में भी न्याय हूं। तुम थक गए हो, मैं जानता हूं। जब हर दिन वही अपमान, वही पीड़ा, वही प्रश्न, कब बदलेगा सब? तुम्हें लगता है कि धैर्य रखना कमजोरी है, पर सुनो, धैर्य योद्धाओं का शस्त्र होता है। जो तुरंत प्रतिकार करता है वो क्रोध से चलता है, और जो धैर्य रखता है वो मेरे नियम से चलता है। मैं देख रहा हूं कि तुम टूट नहीं रहे, तुम बदल रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब पहले जैसी नहीं रही। जो अन्याय तुम्हें कमजोर करने आया था, वही तुम्हें भीतर से निर्भीक बना रहा है। तुम्हें याद है जब तुम हर बात का जवाब देते थे? अब तुम मौन हो, और यही मौन मेरी भाषा है। मैं मौन में काम करता हूं। जो लोग तुम्हें गिरा हुआ समझ रहे हैं, वे नहीं जानते कि मैं तुम्हें भीतर से पर्वत बना रहा हूं। सुनो, हर अन्याय तुरंत दंड नहीं मांगता। कुछ अन्याय इतिहास मांगते हैं। मैं उन लोगों को तुरंत नहीं रोकता जो गलत कर रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हें स्वयं को पूरी तरह प्रकट करने देता हूं, ताकि जब समय आए तो उनका पतन स्वयं उनका सत्य बन जाए। तुम पूछते हो, भगवान तुम चुप क्यों हो? मैं चुप नहीं हूं, मैं संतुलन बना रहा हूं। अगर मैं अभी बोलूं तो तुम्हारा धैर्य अधूरा रह जाएगा। अगर मैं अभी हस्तक्षेप करूं तो तुम्हारी आत्मा अपनी शक्ति भूल जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम जानो, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम अन्याय सहते हो और फिर भी धर्म नहीं छोड़ते, कब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। ध्यान न दो, मैं सब देख रहा हूं, मैं सब सुन रहा हूं, और मैं सब संतुलित कर रहा हूं। जो तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं वे समझते हैं कि वे जीत रहे हैं, पर
वे नहीं जानते कि उनका हर कर्म उनके ही भविष्य को लिख रहा है। और तुम अपने धैर्य से अपने लिए न्याय का सिंहासन बना रहे हो। जिस दिन तुम्हारा धैर्य टूटने से पहले मेरी सीमा पूरी होगी, उस दिन ना तुम्हें बोलना पड़ेगा, ना कुछ सिद्ध करना पड़ेगा। मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तब तुम समझ जाओगे कि मेरा मौन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं था। धैर्य रखो, मैं शिव हूं, मैं समय